दोस्तों, यह कह पाना बेहद मुश्किल है कि कलयुग का अंत ही पृथ्वी का सर्वनाश लाएगा या फिर कलयुग के अंत के बाद दूसरा युग आ जाएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। पहला सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष बताई गई है और इस युग में एक सामान्य व्यक्ति 1 लाख साल तक जीवित रह सकता है, जिसका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा के अनुसार मर सकता था। दूसरा त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष बताई गई है और इस युग में एक सामान्य मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी, जिसका कद 21 फुट लंबा हुआ करता था। तीसरा है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष बताई गई है और इस युग में एक सामान्य मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष होती थी, जिसका कद 11 फुट लंबा हुआ करता था। अंत में चौथा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है और इस युग में एक सामान्य मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई थी। लेकिन आज इस वर्तमान समय में कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित नहीं रहता है, उसकी मृत्यु 100 वर्ष से पहले ही हो जाती है। इस युग में मनुष्य का कद 5.5 फुट का बताया गया है। दोस्तों, चारों युगों में कलयुग की आयु सबसे कम बताई गई है, यानी जिस युग में आज हम जी रहे हैं। आपको बता दें कि कलयुग के 5,119 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें अभी 4,26,881 वर्ष शेष बचे हैं। दोस्तों, पृथ्वी के अंत की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जब कलयुग का या फिर पृथ्वी का अंत होगा, तब उस संहार का दृश्य कैसा होगा, पृथ्वी का वो रूप कैसा होगा जब पृथ्वी या कलयुग का अंत हो रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ही ओर से शोषण करेंगे। वे बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। कलयुग में जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा, तो उस दिन समझ लेना कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। कलयुग में हर घर में कलह कलेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा और लोग अपने ही घरों में अपनों को ही मारेंगे। कलयुग में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, ना एक पत्नी अपने पति से सच बोलेगी और ना ही संतान अपने माता पिता से सच बोलेगी। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला होगा और सच की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। दोस्तों, कलयुग के अंत में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने ही घरों में शोषण किया जाएगा, अपने ही घरों में अपहरण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उनसे अपनी हवस की भूख मिटाना चाहेंगे। बाप बेटा, भाई बहन, चाचा चाची कोई सही नहीं रहेगा। दोस्तों, जब आज कलयुग में पाप इतना बढ़ चुका है, तो सोचिए आगे कितना बढ़ेगा। इसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कलयुग के कुछ और वर्ष बीत जाने के बाद नारी कठोर हो जाएगी। वह अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी। जिसके पास धन रहेगा उसी के पास वह रहेगी और उसी से वह संबंध बनाएगी, उसी से अपनी हवस मिटाएगी। मनुष्य धर्म कर्म का पालन करना छोड़ देंगे। वह अपना मन व्यय विचार और अनाचार में ही लगाएंगे। धन का लालच अंतिम चरम पर होगा और इसी तरह मानवता का अंत हो जाएगा। कलयुग के 30,000 साल बीत जाने के बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसा और सत्ता के लिए माँ और बेटा एक दूसरे के विनाश का कारण बन जाएंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु कितनी रह जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के अंत तक पाप उसके अंतिम चरम पर होगा। मनुष्य और भी ज्यादा निर्जीव दिखने लगेगा। उसके मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं बचेगी। पृथ्वी का वातावरण रहने के लायक नहीं बचेगा। सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और तभी भगवान विष्णु कलिक अवतार का जन्म लेंगे और पापियों का अंत कर देंगे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु घटकर
कुछ ही वर्ष रह जाएगी। मनुष्य 10 या 12 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा और छोटी उम्र में ही वह बूढ़ा दिखाई देने लगेगा। कलयुग के अंत में मनुष्य अपने शरीर से कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण उसकी त्वचा का रंग सफेद हो जाएगा और वह मनुष्य कम प्रेत ज्यादा दिखाई देगा। कलयुग के अंत में जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पेड़ों पर भी फल नहीं लगेंगे। सभी नदियों का पानी सूख जाएगा और संपूर्ण भूमि बंजर हो जाएगी। मनुष्य केवल मांस खाकर ही अपना पेट भरेगा, चाहे वो किसी जानवर का हो या फिर मनुष्य का। कलयुग के अंत तक पृथ्वी से गाय भी विलुप्त हो जाएगी और इसी कारण मनुष्य को गाय का दूध भी प्राप्त नहीं होगा और धीरे धीरे यह सारी चीजें निर्जीव हो जाएंगी और मनुष्य को भी अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। कलयुग के अंत तक मनुष्य की लंबाई सिकुड़कर 4 इंच तक रह जाएगी। स्त्री और पुरुष को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य के सर पर बाल नहीं होंगे और उसके शरीर की सारी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी। वह अत्यंत क्रोध वाला हो जाएगा और अपने मन पर काबू नहीं कर पाएगा। इसी कारण कलयुग के अंत में पाप उसके अंतिम चरम पर होगा। कलयुग के आखिरी सालों में आकाश भयंकर रोशनी से भर जाएगा। पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल सूख जाएगा और उसके बाद कई वर्षों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी और प्रलय से संपूर्ण सृष्टि तहस महस हो जाएगी। दोस्तों, पृथ्वी का इतना भयानक रूप सोचना ही बेहद डरावना है। किंतु कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। अभी लाखों वर्षों के बाद कलयुग का अंत होना है। दोस्तों, आपको पृथ्वी के अंत से जुड़ी यह जानकारी कैसी लगी? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।